परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन सचिन वाझे की चिट्ठी के बाद अब उद्धव ठाकरे के 2 मंत्रियों पर इस्तीफे की तलवार लटक गई है। वाझे ने अपनी चिट्ठी में शिवसेना के मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि राज्य के 2 और मंत्रियों को 15 दिन में इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति है। चंद्रकांत पाटिल का ये बयान मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे का पत्र मिलने के बाद सामने आया। इसमें वाझे ने देशमुख पर आरोप लगाया कि देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के लिए उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे और परिवहन मंत्री अनिल परब ने कॉन्ट्रैक्टर्स से रुपया इकट्ठा करने के लिए कहा था। पाटिल ने कहा कि भविष्य में क्या रखा है इसका अनुमान आम आदमी लगा सकता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आने वाले 15 दिनों में 2 अन्य राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। कुछ लोग इन मंत्रियों के विरुद्ध कोर्ट जाएंगे और उसके बाद इन्हें अपना पद छोड़ना होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की महागठबंधन सरकार एक संगठित अपराध में लिप्त है। बीजेपी नेता पाटिल ने कहा कि राज्य में जो चल रहा है उससे विशेषज्ञ ये बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और क्या चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने सवाल किया कि अगर आप हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में क्यों नहीं दे देते। बीजेपी नेता पाटिल ने आरोप लगाया अनिल देशमुख एक पाखंडी है क्योंकि वह मुंबई उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। देशमुख सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ सीबीआई की जांच रुकवाने के लिए गए थे। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में निलंबित हो चुके सचिन वाझे की चिट्ठी बुधवार को मीडिया के सामने आई थी। इनमें सचिन वाझे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए इनमें शरद पवार का भी नाम लिखा है। चिट्ठी में सचिन वाझे ने आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। चिट्ठी में सचिन वाझे ने कहा कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाझे ने अपने पत्र में ये भी दावा किया कि नवंबर 2020 में उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया गया जो डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी थे। उन्होंने वाझे को महाराष्ट्र में गुटखा के अवैध व्यापार के बारे में सूचित किया और जोर देकर कहा कि सचिन वाझे को अवैध गुटखा विक्रेताओं से कम 100 करोड़ रुपया वसूलने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।